हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में। तो आज अभी अभी ड्राफ्टमैन का पेपर, मानचित्रकार का जो पेपर आज 16 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में था, तो उसका पेपर मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके फुल आंसर की, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की फुल आंसर की, एग्जैक्ट आंसर की के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इसमें कुल 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके आंसर की के बारे में। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो है वो इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया था। ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज की जाती है? तो इसमें जो ये BCC होता है इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, और जो ये CC होता है इसे कार्बन कॉपी कहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? CC। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया था? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रेफरेंस, इंसर्ट इंडेक्स, लेआउट, हाइफनेशन, इंसर्ट हाइपरलिंक, मेलिंग, मैनेजिंग सोर्सेज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलिंग मैनेजिंग सोर्सेज। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितने MB या GB का डेटा संग्रहित कर सकती है? तो इसमें कितने MB या GB का डेटा संग्रहित कर सकती है IBM? 1.44 MB। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 71 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 71 क्वेश्चन नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिनक्स। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया था कि क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है? तो इसमें APR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ऑप्शन सी। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा एनुअल परसेंटेज रेट, यानी वार्षिक प्रतिशत दर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया था कि प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉक्सी सर्वर को मेडिएटर, इसका इंग्लिश और हिंदी में एक ही नाम ही लिखा हुआ है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मेडिएटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMD CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 8802/3। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 3B में से एक नहीं है। तो इसमें वैरायटी होता है, उसके बाद विजिबिलिटी होता है, विजिबिलिटी इसमें नहीं होता है, उसके बाद वेलिसिटी होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है 3B में, विजिबिलिटी यानी दृश्यता, ये चीज़ें नहीं होती हैं 3B में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सही सुमेलित नहीं है। जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये तो सही है। उसके बाद एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें यही गलत है। तो आपसे इसमें गलत ही पूछा गया था, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन बी। उसके बाद 77 में क्या पूछा गया था, 77 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है। 77 में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज डेटा अभिगम वेग। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 में पूछा गया था प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना वायर या कोरोना केबल। इसी को कोरोना केबल कहते हैं या कोरोना वायर भी कहते हैं। तो 78 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 के बाद चलिए आगे देखते हैं 79 में क्या पूछा गया था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेवल की डेटा से सीखता है। तो इसमें क्या होगा, पर्यवेक्षित लर्निंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के 15 सवाल खत्म हुए। उसके बाद चलते हैं यूपी स्पेशल की तरफ। यूपी स्पेशल 81 से 100 तक यूपी स्पेशल के सवाल हैं। कुल 20 सवाल यूपी स्पेशल के पूछे गए थे। यूपी स्पेशल में पहला सवाल पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना के वित्त पोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। तो ये बात तो सही है कि हाँ 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। उसके बाद यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें है, इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना है। तो ये भी योजना सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला और तीसरा किस में दिए हैं, ऑप्शन डी में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। तो आप लोगों को पता होगा मैला आंचल किसका है, मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का है। मधुशाला मधुबाला मधुकलश, ये भी आप लोग जानते हो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। उसके बाद गुनाहों का देवता आप लोगों को पता ही होगा, ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता, जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
82 के बाद आते हैं 83 पर। 83 में साल एक क्वेश्चन पूछा गया था जो काफ़ी नया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में लड़ने वाली दलित महिला वीरांगना महावीरा देवी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? तो ये किस जिले से संबंधित थी? ये संबंधित थी मुजफ्फरनगर जिले से। किस जिले से संबंधित थी? मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित थी। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के पास। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया था कि 1935 में किस समिति की सिफारिश के अंतर्गत पूरा सचिवालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? पन्नालाल मैकलियोड समिति, हंटर स्मिथ समिति, मैकलियोड बटलर समिति, फ्रेजर बटलर समिति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पन्नालाल मैकलियोड समिति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, पन्नालाल मैकलियोड समिति। इसी की समिति की सिफारिश पर जो सचिवालय पहले इलाहाबाद में था उसको स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी, जो सरकी वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, इनके द्वारा जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के तरफ। 86 में क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आप लोगों ने पढ़ी होगी। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिलाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालिकाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, कई चरणों में बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 25,000 रुपये की। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी जेई एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामलों पर नजर रखने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला समेकित क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो इसमें देखिए वाराणसी पहले ऑप्शन में दी गई है, उसके बाद गोरखपुर, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। तो गोरखपुर आप लोगों ने देखा होगा कि ये तराई इलाका है, और जो ये जापानी इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार है, ये जो उत्तर प्रदेश के तराई इलाके हैं वहाँ बरसात के महीनों में ज़्यादा फैलता है। तो ये गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम पूछा गया था 88। उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है? तो ये एक प्रकार से करंट अफेयर का भी सवाल है जो अभी जल्दी में चर्चा में था। तो ये एक प्रकार का घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कानपुर में स्थित है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कानपुर में स्थित है, उसी का ये संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत कला भवन जो अपने कला संग्रह के लिए जाना जाता है किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो ये उत्तर यूपी स्पेशल का PYQ क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड सवाल है ये। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में। वाराणसी मतलब बनारस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? देश का पहला दुग्ध संघ उत्तर प्रदेश में
किस जिले और किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देश का पहला दुग्ध संघ कटरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जो स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। कटरा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, 1918 में। ऑप्शन नंबर सी, कटरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संगठन 1918 इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो एटीएस का मुख्यालय वर्तमान में इस समय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया था? ये यूपी स्पेशल का सवाल है। जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मिशन भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सहयोग से एक परियोजना है जो किसके बीच एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये एक प्रकार का ताइवानी कंपनी एससीएल और फॉक्सवैगन कंपनी का ये संयुक्त उद्यम है जो भी चर्चाओं में था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससीएल और फॉक्सकॉन, एससीएल और फॉक्सकॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने 1976-77 में सर्वप्रथम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट स्नातक प्रोग्राम शुरू किया था? हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू लखनऊ, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, बुंदेलखंड इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनआईटी प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के लिए कौन से ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी था? क्वेश्चन नंबर 95। तो इसके लिए कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबी, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रोबी टी कॉटली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। रामचरितमानस के रचयिता प्रसिद्ध हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि बघेलखंड का कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा स्त्री का भेष धारण करके ढोलक और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? राई नृत्य, राई नृत्य, राई नृत्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फिर 98। 98 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कौन सा ऐतिहासिक स्थल मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट का ये जो गणेश बाग है, गणेश बाग को मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गणेश बाग। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स कोजन एसोसिएशन यूपीएसएमसीए किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो इसका अभी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। बाकी जब आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी तब इसका आंसर पता चल पाएगा। तो अभी तक के लिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। तो ये प्रीवियस ईयर सवाल है। नवचंदी मेला काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। नवचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये मेरठ का एक प्रसिद्ध मेला है, नवचंदी मेला, जो मेरठ में आयोजित होता है।
तो ये रहे आप लोगों के यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी SSSC और अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तुरंत आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।